Friends, today we will recite poem Speak Up, written by फैज़ अहमद फैज़। तो ये जो पोएम है ये कब लिखी गई? 1941 में, जबकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था और जो ब्रिटिश रूलर वर वेरी क्रूअल रूलर्स एंड दे हैड रिप्रेस द पुअर इंडियंस बैडली। तो लोग जो है वो डर का जीवन व्यतीत करते थे। दे हैड नॉट द करेज टू स्पीक अगेंस्ट द क्रुएलिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश। तो उन लोगों के पास इतना हौसला नहीं था कि जो लोग हैं वो जो अंग्रेज़ हैं उनके विरुद्ध बोलें। तो उसने ये पोएम लिखी फैज़ अहमद फैज़ ने। उन्होंने अपने लोगों को इनकरेज किया कि तुम बोलो और इनके जो क्रूअल रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। तो वो इनको इस पोएम में यही इनकरेज कर रहा है। तो in this poem the poet calls upon his people to speak up against their oppression and he tries to fill courage in their hearts. He says that they have lips that are their own and they have a soul that is still their own. Only the human beings have an upright body that is also their own. So they should use their lips, their soul, their manliness to speak up. The poet says that the climate of change is already there and they should take full advantage of it and speak up. Only then they can break the chains of slavery. तो इसमें जो पोएम में जो कवि कह रहा है, लोगों को इनकरेज कर रहा है कि तुम बोलो किसके अगेंस्ट? जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बोलो। और जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है उनकी वो अपनी है और केवल ह्यूमन बीइंग ही हैं जो कि बोल सकते हैं और सीधा खड़ा हो सकते हैं। तो इसमें जो पोएट है वो क्या यूज़ कर रहा है? सिंबल्स यूज़ कर रहा है, जैसे फैटर्स, पैडलॉक, स्मिथी, ओवन एट्सेट्रा। तो इसमें क्या, पहले मैं पोएम रिसाइट करूँगी फिर आपको साथ साथ में समझाऊँगी। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स, स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। तो इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहा है? स्पीक अप, बोलो। फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, सील्ड मीन सिले हुए, कि जो तुम्हारे लिप्स हैं वो सिले हुए नहीं हैं। लोगों को बोल रहा है, इंडियंस को। और एंड योर वर्ड्स आर स्टिल ओन, और जो तुम्हारे वर्ड्स हैं वो भी तुम्हारे अपने हैं। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स, ये जो सीधा खड़ा होने वाला शरीर है वो भी तुम्हारा है। स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन, कि तुम बोलो और जो तुम्हारी आत्मा है वो भी तुम्हारी अपनी है। तो इसमें कवि कह रहा है कि अपने देशवासियों को बोल रहा है कि तुम बोलो क्योंकि तुम्हारे पास बोलने की ताकत है। यू हैव योर ओन लिप्स एंड दे हैव नॉट टू बोरो लिप्स फ्रॉम द अदर्स टू स्पीक अप एंड दे हैव देयर अपराइट बॉडीज। तो in this poem the poet wants to say that they are human beings and have the power to speak. It is only human beings who have upright bodies and they can speak. The poet wants to realize his countrymen that God has given them the power to speak and they must speak up the things they want to say. Now next stanza. Look, there is that smithy, its red oven, fire as flames. The padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around. तो इस जो स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि वो सिंबल्स यूज़ कर रहा है किसके? जैसे कि स्मिथी, ओवन, फ्लेम्स, पैटलॉक्स, फैटर्स। तो
वो पोइट कह रहा है कि स्मिथी क्या है, लोहार की भट्टी। ओवन क्या है, जो चूल्हा होता है वो, तंदूर जहाँ। फायरस क्या है, बहुत भयानक। द पैडलॉक्स, पैडलॉक्स क्या है, ताले हैं। फैटर क्या है, जंजीरें हैं। और स्कर्टिंग जो है वो किनारे किनारे, उसको किनारे किनारे चलना जैसे। तो इसमें जो पोइट है वो कह रहा है कि जो जो लोहार की भट्टी है वो क्या है, वो भारत की एक जो आज़ादी के लिए चल रहा है वो एक संघर्ष है। और क्या है, जो तंदूर और भट्टी है वो क्या है, वो शहीदों की मृत्यु से पैदा हुई वो क्या है, ज्वालाएं हैं। और क्या है, जो ताले हैं और जंजीरें हैं वो क्या है, वो गुलामी का प्रतीक है। तो जो कवि है वो कह रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो क्या है, वो उनको क्या है, भट्टी में जो क्या है वो पिघला दिया जाए। और इसमें जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि इसमें जो सिंबल्स हैं वो किसके, कौन कौन से यूज़ किए हैं, स्मिथी, ओवन, फ्लेम्स, पेटलॉक्स एंड फैटर्स। तो स्मिथी क्या है, इज़ द स्ट्रगल गोइंग ऑन। और ओवन क्या है, हीट जनरेटेड बाय द डेथ ऑफ वेरियस मार्टर्स। तो फ्लेम्स क्या है, आर द वेरियस voices of protest that have begun to rise everywhere. The padlocks क्या है, fetters क्या है, they are the symbols of slavery. The poet says that these symbols, the common people should also join this struggle and they should raise their voice against the cruel repression of the British rule. Now next stanza. Speak up now, the time is running out before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. तो इसमें कवि कह रहा है स्पीक अप नाउ, अब बोलो, अब ये समय है। द टाइम इज़ रनिंग आउट, जो समय है वो भागता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। तो इसमें जो कवि है वो कह रहा है कि इससे पहले कि आपकी बॉडी और जो माइंड है वो निर्बल हो जाए। टेल अस द ट्रूथ इज़ नॉट येट, कि जो अभी जो सच्चाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। स्पीक वट एवर यू हैव टू से, वट मीन जो भी। इसमें जो कवि है वो क्या कर रहा है, अपने कंट्रीमैन से कह रहा है कि अपना मुंह खोलो और बोलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और ये जो समय है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो लोहार की भट्टी है वो बॉडी गर्म है और लोहे को तभी चोट करनी चाहिए जब वो गर्म होता है। तो जैसे वो कह रहा है कि जब वो ठंडा हो जाता है तो उस पर वो कठोर हो जाता है, तो उस पर जो है कोई फ़ायदा नहीं है चोट करने का। तो कहता है कि वो कवि कह रहे हैं कि जो अभी जो सच्चाई है वो मरी नहीं है और उनको जो भी है न्याय संगत हैं उनको वो क्या ठीक है क्या गलत है, तो इसको वो है उनको बोल देना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। In these lines, the poet calls upon his countrymen to speak up now or it will be too late. He says that time is running out and they must strike while the iron is hot. If it once gets cold, it will again becomes as hard as ever. तो उससे क्या होगा, जो पैडलॉक्स और चेन्स हैं वो क्या स्लेवरी की, वो उससे वो ठंडे होने पे क्या हो जाएंगी, वो अनब्रेकेबल हो जाएंगी। और पोइट और क्या कह रहा है,
The truth is not yet dead. It is known to everyone what is just and what is unjust, what is right and what is wrong. Therefore, everyone must speak up and say whatever they want to say. ठीक है बेटे, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी पोएम। मैंने आपको समरी भी बता दी है और वर्ड टू वर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। तो अब मैं आपको क्या इसके बारे में ग्लॉसरी बताऊंगी। सील्ड क्या है? लॉक्ड, क्लोज्ड। अपराइट, स्ट्रेट, सीधी। स्मिथी क्या? भट्टी, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड आउट ऑफ मेटल, स्पेशली iron or steel, by heating on hammering. Padlock, ताले, a small metal lock with a U-shaped bar. Fetter, जंजीरें, a chain or shackle for the feet. Skirting, avoidance, escaping, dodging. तो ये बच्चे आप इसको पोएम को अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, समरी और ग्लॉसरी लिख के मुझे सेंड करना। ओके, थैंक यू।